जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे डियर कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑन वैरिग्नस थ्योरम। ओके जी, और साथ ही साथ आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे डियर, डाउट क्लियरिंग सेशन। करेक्ट, आज का जो सेशन है राइट, मैं यहाँ पास कुछ डाउट क्लियर है ना, डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपको है ना। मैं देखा था कमेंट्स में राइट, कमेंट बॉक्स में देखा था जब मैं वैरिग्नस थ्योरम का लेक्चर अपलोड किया था डियर आपके लिए। ओके, और उसमें एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें कुछ है ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोल के रखा हुआ था कि जब भी आप वैरिग्नस थ्योरम अप्लाई करने जाएंगे राइट, तो आपको कुछ बातों का है ना ध्यान रखना है राइट, ऐसा मैं बात बोल के रखा हुआ था। तो चलिए मैं उन्हीं बातों पे थोड़ा सा है ना डिस्कस करता हूँ राइट, जिससे कि आपके माइंड में जो डाउट्स है ना रह गए होंगे उसको है ना वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट बात है जी। ओके, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल भी करूंगा डियर, जैसे कि आपको मैंने वैरिग्नस थ्योरम पढ़ाया हुआ था कुछ इस तरह से राइट। वैरिग्नस थ्योरम क्या कहते हैं डियर कि जब भी है ना रिजिड प्लेन बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो राइट, तो उनके कारण किसी भी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट जो नेट मूवमेंट होता है राइट, एंड एज वेल एज उन फोर्सेस का जो सिंगल फोर्स जिसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं राइट, उस रिजल्टेंट फोर्स, उस अकेले रिजल्टेंट फोर्स के कारण उसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होगा दोनों इक्वल होंगे। दिस इज एज पर द वैरिग्नस थ्योरम। ओके, तो ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं डियर। करेक्ट बात है। तो यहाँ एक चीज मैं आपको है ना मेंशन करना चाहूंगा डियर कि हम जब नेट मूवमेंट की बात करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो याद कीजिए मैं कौन से पॉइंट सेलेक्ट किया था, ए पॉइंट को। करेक्ट बात है। तो मैं उन फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करूंगा जो उस बॉडी में अप्लाई हो रहे होंगे। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिएगा, उन फोर्सेस के कारण जो है ना यहाँ पास मैं मूवमेंट की बात करूंगा वो भी कैसा, नेट मूवमेंट, जो फोर्सेस इस बॉडी में अप्लाई हो रहे होंगे। करेक्ट बात है। सेकेंड चीज, रिजल्टेंट फोर्स के कारण उसी पॉइंट और एक्सिस के अबाउट मूवमेंट की बात करूंगा। ओके, और रिजल्टेंट फोर्स किसका रिजल्टेंट फोर्स, जो गिवन फोर्सेस है जो बॉडी में अप्लाई हो रहे होंगे, लाइक फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, फोर्स F4 है ना, इसका जो नेट इफेक्ट होगा राइट, जिस है ना, और जो नेट इफेक्ट होता है कौन बताता है जी, रिजल्टेंट फोर्स बताता है क्या। करेक्ट बात है। तो इन फोर्सेस का जो अकेला सिंगल फोर्स जिसको मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट फोर्स है ना, इसका मूवमेंट बात करता हूं, और दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करेक्ट बात है जी। ओके, अब इसके साथ ही साथ ना मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ था, जैसे कि यहां पास आप देख पा रहे होंगे राइट, दिस इज नथिंग बट द बीम ए बी, दिस इज नथिंग बट द बीम ए बी। ओके, इस बीम में, और जब भी मैं बीम बॉडी कुछ भी बात करूंगा पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो आपको समझना होगा कि वो किस टाइप की बॉडी की बात हो रही है, रिजिड बॉडी की बात हो रही है। तो यहां भी मैं बीम की बात करूं डियर, तो ये बीम कैसा बताइए, तो रिजिड बॉडी है। करेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे डियर नंबर ऑफ फोर्सेज जो है एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह हम वैरिग्नस थ्योरम में है ना, फॉर एग्जांपल के लिए एक रिजिड बॉडी बात कहते हैं, रिजिड बॉडी। करेक्ट बात है, जिसमें F1, F2, F3, F4 फोर्स लग रहे थे, ठीक उसी तरह यहाँ भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं है ना। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा यार, यहाँ मैं जो है ना इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूँ कि जब आप वैरिग्नस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको है ना उस बात को हमेशा है ना केयर करना है, हमेशा ध्यान रखना है। करेक्ट बात है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो है ना इस तरह से आपको एक क्वेश्चन में है ना दिया हुआ है डियर जो भी डाटा है ना, और इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करने की बात हुई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस क्वेश्चन को है ना। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ यहाँ पास कि आपके जो माइंड में डाउट रह गए हैं, जिस तरह मैं कमेंट बॉक्स में देखा, करेक्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आए हुए थे है ना, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे तो इस क्वेश्चन में डियर आपको मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का राइट, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पास है ना आपको फाइंड आउट करने की बात हुई है। ओके, एंड एज वेल एज इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात हुई है। करेक्ट बात है। एंड साथ ही साथ आपको इसी रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए राइट, इस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लोकेशन फाइंड आउट करना है राइट। और है ना इसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताइए तो जी, वैरिग्नस थ्योरम यूज करते हैं क्या। करेक्ट बात है क्या जी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाते हैं राइट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं बताइए तो जी। ओके,
रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए आपको रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट होता है दैट इज नथिंग बट समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। करेक्ट बात है जी। ओके, अब जिस तरह यहां देखेंगे वायरिग्नस थ्योरम, जब हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हम किसके लिए बात करते हैं डियर? बेसिकली ओके, जो भी अप्लाइड फोर्सेस होते हैं, जो भी अप्लाइड फोर्सेस होते हैं उनका जो भी इफेक्ट आता रहा होगा इस बॉडी में, राइट, तो उतना ही इफेक्ट एक सिंगल फोर्स देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। मतलब F1, F2, F3, F4, इसी है ना, इन्हीं 4 फोर्सेस का ये रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या जी? करेक्ट बात है, जो बॉडी में अप्लाई हो रहे हैं। करेक्ट बात है क्या जी? तो यहां मैं जब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाऊंगा डियर, है ना, इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मेरे को इसके दोनों कंपोनेंट को फाइंड आउट करना होगा। अभी इनके जो दो कंपोनेंट होंगे समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, मतलब नेट फोर्स इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन ऑल वर्टिकल डायरेक्शन। करेक्ट बात है, ऐसी बात करते हैं हम लोग कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में। ओके, तो मैं उन फोर्सेस को इसमें इन्वॉल्व करूंगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, जो इस बॉडी में अप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन, राइट, जो इंक्लाइंड एक्ट कर रहे हैं, जो उसको मैं रिजॉल्व करके है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रिप्रेजेंट करके ले लेता हूँ, यहाँ पास इन्वॉल्व कर देता हूँ। इस तरह से हमको इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है जी? फाइंड हो जाती है। तो हमने फाइंड आउट किया था डियर रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ इस तरह से 68.06 किलो न्यूटन। करेक्ट है। देन हम डायरेक्शन फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको। करेक्ट बात है जी। तो वहाँ पास मैंने है ना जैसे प्रॉब्लम एंड हुआ है ना, जो भी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने की बात हुई थी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए, और एट द लास्ट में बात किया कि सपोज राइट किसी दिन आपको यहाँ इस तरह से ऐसे सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट राइट, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या बात किया था बताइए, तो फिक्स सपोर्ट की बात किया था क्या? तो इस एंड में फिक्स सपोर्ट मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, और यहाँ इस एंड में रोलर सपोर्ट, और आपको पता है डियर हमने इस टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में बात किए हुए हैं। ओके, तो जब मैं इस बीम को इस सपोर्ट से सेपरेट करने जाऊंगा, करेक्ट बात है, सेपरेट करने जाऊंगा मतलब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊंगा। ओके, तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं डियर, जितने भी सपोर्ट, जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबको सेपरेट कर देता हूं उस बॉडी को। करेक्ट बात है, उन सपोर्ट या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी है सबसे सेपरेट कर देता हूं उस बॉडी को, राइट। तो उस बॉडी में है ना रिएक्टिव फोर्स पिक्चर में आता है क्या जी? करेक्ट बात है। ओके, तो देखेंगे डियर है ना, फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट की कंडीशन में रिएक्टिव फोर्स कितने होते हैं? तो रिएक्टिव फोर्स कितने होते हैं बताइए, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा जी। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा आर, ओके, और ये ए पॉइंट है तो आर ए एक्स। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा दैट इज नथिंग बट आर ए वाई। ध्यान से समझिएगा, बहुत केयरफुली समझिएगा। ओके, पूरे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले अपन। नाउ यदि रोलर सपोर्ट की मैं बात करूं तो रोलर सपोर्ट इस बीम में कितने रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे? ओके, तो एक ही रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं क्या जी? एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखेंगे सरफेस कैसा है यहाँ पास, हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्टिव फोर्स आएंगे डियर कैसा बताइए, तो आर बी, बी पॉइंट में लगेगा आर बी वाई। करेक्ट बात है जी। अब यहाँ पास है ना बहुत ही केयरफुली समझिएगा डियर कि मैं इस रिएक्शन फोर्स को राइट जो बी और ए पॉइंट में है ना सपोर्ट के कारण इस बीम में आ रहे हैं, इन रिएक्शन फोर्स को कंसीडरेशन में क्यों नहीं लेता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सबसे पहली बात तो है ना ये जो सपोर्ट्स है इसको मैं क्यों प्रोवाइड करता हूं बीम को, इसकी बात करते हैं राइट। तो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं डियर, हमारा पर्पस क्या होता है? सो दैट ये जो बीम है जिसमें हमने फोर्सेस या फिर लोड्स जो अप्लाई करके रखे हुए हैं उसको क्या कर पाए जी, ये सपोर्ट कर पाए। क्या कर पाए? सपोर्ट कर पाए इन फोर्सेस को, जो फोर्सेस हमने इस बॉडी में अप्लाई करके रखे हुए हैं, राइट। इसी पर्पस से डियर हम बीम को क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं, राइट, इस तरह से। करेक्ट बात है। अब सपोर्ट जब दिए तो सपोर्ट के कारण है ना, सपोर्ट के कारण जरूर कुछ ना कुछ है ना इसको रिएक्टिव फोर्स मिल रहे होंगे, जिसके कारण है ना जो रिएक्टिव फोर्स है इन फोर्सेस को जो अप्लाइड हुआ है राइट,
उसको क्या करके रखेंगे, वो बैलेंस करके रखेंगे। करेक्ट बात है जी, समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो ये जो फोर्स है एक्चुअली जो रिएक्टिव फोर्स पिक्चर में आए हैं, है ना, ये जो क्या बोलते हैं रिएक्टिव फोर्स है, बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राइट, इस बीम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। या फिर मैं बोलूं इस बीम में जितने भी फोर्सेस हमने अप्लाई करके रखे हुए हैं उन फोर्सेस को, है ना, उन फोर्सेस को ये बैलेंस करके रखे हुए हैं। करेक्ट बात है जी। तो आप खुद सोच के देखिए डियर, अप्लाइड फोर्सेस और रिएक्टिव फोर्सेस बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स ना। करेक्ट बात है। मैं जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने जाता हूं तो मैं नेट इफेक्ट की बात करता हूं, है ना, और वो भी कैसा नेट इफेक्ट, उन फोर्सेस के कारण जिसके कारण जो भी इफेक्ट आया होगा इस बॉडी में, है ना, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे एक सिंगल फोर्स। ओके, और उस सिंगल फोर्स को क्या बोलता है बताइए तो, रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलता हूं जी, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये थोड़ी ना उस नेट इफेक्ट का पार्ट होगा जी। ओके, मैं इस बॉडी में फोर्स अप्लाई करूंगा, फिर है ना इन फोर्सेस को, है ना, बैलेंस करने के लिए, या फिर मैं बोलूं इस बीम को इन फोर्सेस के कारण, है ना, इस बीम को बैलेंस में रखने के लिए ये जो सपोर्ट अप्लाई करूंगा, तो ये सपोर्ट से बीम में, है ना, रिएक्टिव फोर्स इस तरह से अप्लाई करेगा। तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा डियर कि रिएक्टिव फोर्सेस आर नॉट द पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। करेक्ट बात है जी। तो मैं कभी भी रिएक्शन फोर्स को कंसिडरेशन में नहीं लूंगा। करेक्ट बात है ना। अब यहां फिक्स सपोर्ट है, राइट, फिक्स सपोर्ट है ना, तो फिक्स सपोर्ट में दो रिएक्टिव फोर्स भी आते हैं और एक मूवमेंट भी इस तरह से आते हैं, राइट। तो ये मूवमेंट क्या है एक्चुअली, रिएक्टिव मूवमेंट होंगे क्या, राइट। ये कैसा मूवमेंट होंगे जी, रिएक्टिव मूवमेंट। मतलब ये जो फोर्सेस मैं अप्लाई करके रखा हूं डियर, इन फोर्सेस के कारण यदि बॉडी रोटेशनल इफेक्ट या फिर मैं बोलूं बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आने की टेंडेंसी हो, तो उस रोटेशनल इफेक्ट को, है ना, ये अपोज करने के लिए रिएक्टिव मूवमेंट जो है ना, अप्लाई करेगा ये जो सपोर्ट है इस बीम में। करेक्ट बात है जी। तो रिएक्टिव मूवमेंट दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट बात है। जिस तरह रिएक्टिव फोर्स जो है ना आपका क्या बोलते हैं रिएक्शन का पार्ट होते हैं रिएक्टिव फोर्स जो है, उसी तरह ये रिएक्टिव मूवमेंट भी रिएक्शन का पार्ट होगा। करेक्ट बात है। तो यहां भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो जब मैं वार्गीनास थ्योरम अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं मूवमेंट की बात करता हूं डियर। ओके, तो यहां मूवमेंट भी मैं किसके कारण बात करता हूं, उन फोर्सेस के कारण मूवमेंट की बात करता हूं जो फोर्सेस इस बॉडी में अप्लाई हो। करेक्ट बात है। F1, F2, F3, F4 लाइक दिस। करेक्ट बात है जी। तो यहां भी अप्लाइड फोर्स क्या क्या बताइए, 20 किलो न्यूटन, ओके, 30 किलो न्यूटन एंड अगेन 20 किलो न्यूटन। इसके कारण मैं मूवमेंट की बात करूंगा जब मैं वार्गीनास थ्योरम अप्लाई करने जाऊंगा। तब मैं इस रिएक्टिव फोर्स को तो कंसीडर करूंगा नहीं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और न ही मैं इस रिएक्टिव मूवमेंट को भी कंसीडर करूंगा, राइट। मैं कभी कंसीडर नहीं करूंगा डियर रिएक्टिव मूवमेंट्स को, और न ही इन फोर्सेस के कारण जब मूवमेंट की बात करूंगा तो रिएक्टिव फोर्स के कारण जो मूवमेंट आएगी उसको भी मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूं। मतलब यदि मैं इन शॉर्ट बात करूं डियर, राइट, तो अप्लाइड फोर्सेस को ही मैं रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने जब जाता हूं तो अप्लाइड फोर्सेस को ही मैं कंसिडरेशन में लेता हूं। करेक्ट बात है। और साथ ही साथ जब मूवमेंट की मैं बात करूंगा, वार्गीनास थ्योरम जब अप्लाई करने जाऊंगा, ओके, तो मैं मूवमेंट्स भी उन फोर्सेस के कारण बात करूंगा डियर जो इस बीम में अप्लाइड हुआ है, राइट। मैं इस रिएक्टिव फोर्स के कारण मूवमेंट की बात नहीं करूंगा, और न ही सपोर्ट्स के कारण जो रिएक्टिव मूवमेंट्स आ रहे होंगे, है ना, उसको, है ना, न ही मैं उसकी बात करूंगा। करेक्ट बात है जी। ओके, अब एक स्टूडेंट का इस तरह से भी कमेंट था कि सर यदि हम सपोर्ट्स अप्लाई नहीं करते या फिर रिएक्शन फोर्स को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो बीम तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसे हम अनबैलेंस बीम को डिजाइन ही क्यों करें। ओके, बहुत बढ़िया डियर, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। आप बिल्कुल कमेंट, है ना, आपको करना चाहिए, जो भी डाउट्स होते हैं आपके माइंड में बिल्कुल कमेंट करना चाहिए मुझे, है ना। मेरे को बहुत सही लगता है आप लोग का इस तरह का जो कमेंट आते हैं, है ना। इससे ये मेरे को ये समझ में आता है डियर कि आप जो है लेक्चर को ना बहुत ही केयरफुली जो है देख रहे हैं, राइट, फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मेरे को समझ में आता है। तो आपके माइंड में जो भी डाउट्स आते हैं बिल्कुल कमेंट कीजिएगा आप। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा डियर, यहां पास हम डिजाइन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात,
हम यहाँ क्या कर रहे हैं जी, एनालिसिस की बात कर रहे हैं। डिजाइन एंड एनालिसिस दोनों है ना अलग अलग बातें होती है, करेक्ट बात है जी। ओके तो देखिए डियर, हम सपोज मैं आपके पॉइंट से बात करता हूँ, जो स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर हम ऐसे अनबैलेंस बीम का डिजाइन ही क्यों करें जो अनबैलेंस हो। ओके तो देखिए है ना, तो जब आप किसी एलिमेंट को डिजाइन करने जाते हैं डियर, राइट, चाहे वो बीम हो, ट्रस हो, किसी भी मेंबर जिसको आप क्या करने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला है ना आपको ये पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस मेंबर के लिए, ओके, कि जिसको आप डिजाइन करने वाले हो उसमें आप कितना फोर्सेस या फिर कितना लोड्स कैरी कराने वाले हो। सपोज इस बीम को आप डिजाइन करने जा रहे हैं, राइट, तो इस बीम में कितना फोर्सेस आप अप्लाई करने वाले हो या फिर कितना लोड्स अप्लाई करने वाले हो, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, करेक्ट बात है जी। ओके तो मान लो आप जो है इन 3 फोर्सेस को अप्लाई करने वाले हो, राइट, तो जब आपको ये पता चल गया डियर कि कितना फोर्सेस आप अप्लाई करने वाले हो, मतलब आपको नेट इफेक्ट भी पता होना चाहिए बिफोर डिजाइनिंग, करेक्ट बात है जी। तो नेट इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूं बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स बोलता हूं क्या, जिसका इफेक्ट उस बॉडी में उतना ही होगा जितना कि सभी फोर्सेस मिलकर उस बॉडी में ला रहे होंगे, करेक्ट बात है। अब जब बीम डिजाइन हो जाता है, तब मैं जब बीम को यूज में लाता हूं, राइट, कैसे लाता हूं जी, यूज में लाता हूं, तब मेरे को क्या नीड पड़ता है बताइए, तो सपोर्ट रिएक्शन की नीड पड़ता है। किसकी नीड पड़ता है जी, सपोर्ट रिएक्शन, या फिर मैं बात करूं मेरे को सपोर्ट की नीड पड़ता है। अब जब मैं सपोर्ट अप्लाई करता हूं सो दैट है ना ये बीम कैसा हो, बैलेंस हो, राइट, तो किसके कारण बैलेंस हो गया बताइए, तो रिएक्शन फोर्स के कारण एंड एज वेल एज रिएक्टिव मूवमेंट्स के कारण, करेक्ट बात है जी। ओके तो आप खुद सोच के देखिए डियर, ये रिएक्शन फोर्स और ये जो रिएक्टिव मूवमेंट्स है, करेक्ट बात है, ये पिक्चर में कब आ रहा है बताइए, कब आ रहा है जी बताइए, मतलब एनालिसिस के बाद आ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या, मतलब आप नेट इफेक्ट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद ये रिएक्टिव फोर्स जो है ना पिक्चर में आता है, और रिएक्टिव फोर्स का काम सिर्फ इतना ही होगा, और साथ ही साथ जो रिएक्टिव मूवमेंट्स है इसका काम सिर्फ इतना ही होगा डियर कि जो भी बॉडी है या फिर जो बीम है जिसमें हमने फोर्सेस अप्लाई करके रखे हुए हैं, राइट, उसके कारण है ना इस बॉडी को, बीम को, ये जो रिएक्टिव फोर्स है वो कैसा कर पाए, बैलेंस कर पाए डियर, क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की बात होगी तो हम कभी भी रिएक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ओके, और रिएक्शन दैट में बी द, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिएक्शन दैट में बी द रिएक्टिव फोर्स और दैट में बी द रिएक्टिव मूवमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, करेक्ट बात है जी। तो आई होप कि आपको जो डाउट्स आ रहे थे डियर, जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, राइट, उनको डाउट जो है क्लियर हुए होंगे, राइट, और यदि नहीं भी होंगे तो चलिए मैं आपको है ना आपके लिए एक मस्त वाला क्वेश्चन कराता हूं, और है ना यहाँ से आपको चीजें पूरी की पूरी क्लियर होगी, करेक्ट बात है जी। सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम, ओके डियर, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम करना, ओके, रीड करते हैं क्या कहते हैं डियर, है ना, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बेल क्रैंक एज शोन, ओके, इस फिगर में डियर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज नथिंग बट द बेल क्रैंक, ओके, एक बेल क्रैंक मैकेनिज्म होता है डियर, है ना, वो आपको दे के रखा हुआ है, करेक्ट बात है जी। और इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म में है ना आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो है अप्लाइड है, राइट, सिस्टम ऑफ फोर्सेज दैट मींस नंबर ऑफ फोर्सेज जो है अप्लाइड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द 500 न्यूटन फोर्स, राइट, जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ है ना एक्ट कर रहे हैं इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म में, ओके, करेक्ट बात है जी। और यहां पास आप देखेंगे दिस इज द 100 न्यूटन फोर्स, करेक्ट है, जो इस लोकेशन पे, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोकेशन में एक्ट कर रहे हैं, करेक्ट बात है जी। और ये बताइए दोनों फोर्सेस कहां एक्ट कर रहे हैं, इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म के हॉरिजॉन्टल आर्म में, किसमें, हॉरिजॉन्टल आर्म में, ओके। अब यहां देखेंगे दिस इज नथिंग बट द इंक्लाइंड आर्म ऑफ द बेल क्रैंक मैकेनिज्म, ओके जी। तो यहां पास आप देखेंगे 1200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ओके, और यहाँ वो भी कैसा, वर्टिकल, कैसा है जी, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फिर से आपके पास यहाँ 700 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इसी इंक्लाइंड आर्म में, करेक्ट है ना। अब आगे रीड करते हैं क्या फाइंड आउट करने की बात हो रही है, ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, ओके, डायरेक्शन एंड एज वेल एज लोकेशन ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। करेक्ट बात है जी, सिमिलर क्वेश्चन है क्या? ओके, जो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में जो किए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन है डियर। यहाँ भी आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, राइट, एज वेल एज डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, एंड रिजल्टेंट फोर्स की इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक्ट कर रहे हैं इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म में, उसका लोकेशन फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रेस्पेक्ट बताइए तो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए अपन सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं डियर, है ना। और यहां एक चीज और देखेंगे डियर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल देखे थे, है ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि एक फिक्स सपोर्ट की बात किए थे और एक रोलर सपोर्ट। यहाँ ये जो सपोर्ट है एक्चुअली विच काइंड ऑफ सपोर्ट, दिस इज नथिंग बट द हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। करेक्ट बात है क्या? ओके, तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाता हूं रिजल्टेंट का, राइट, सॉल्यूशन। ओके डियर, राइट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मेरे को, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मेरे को क्या क्या चाहिए होगा बताइए डियर, समेशन एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, ओके, एंड समेशन एफ वाई की वैल्यू चाहिए। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, मतलब मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आ रहे होंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स आ रहे होंगे, सबसे पहले ये चेक करना होगा, राइट। सो दिस 1000 न्यूटन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, this 1200 Newton is in vertical direction also, this 700 Newton is in horizontal direction. Correct बात है जी, but this 500 Newton force, right, is inclined with respect to this horizontal axis, right, that is nothing but 60 degree angle. Correct है जी, तो इसको मैं क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा क्या, जिससे कि horizontal और vertical axis में दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स यूज करके, है ना, इस तरह से इसी के लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट कर पाऊंगा। करेक्ट बात है क्या जी? दिस इज नथिंग बट 500 न्यूटन फोर्स इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो इधर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करूं डियर, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, जेड कांसेप्ट, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। करेक्ट बात है जी, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री। ओके जी, तो इसका दो कंपोनेंट देखेंगे डियर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, क्या होगा बताइए तो 500 cos 60 डिग्री। करेक्ट बात है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे दैट इज नथिंग बट 500 sin 60 डिग्री। करेक्ट बात है जी। ओके, तो अब मैं बिल्कुल बता पाऊंगा डियर, नेट फोर्स इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कब बोलते हैं जी हम लोग? इन ऑल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन ऑल वर्टिकल डायरेक्शन, जब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम अप्लाई होता है बॉडी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोप्लेनर नॉन कंकरेंट सिस्टम, है ना, अप्लाई हुआ है इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म में। ओके जी, तो चलिए समेशन एफ एक्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं डियर, है ना, समेशन एफ एक्स। करेक्ट, तो चल यहां मैं देखूंगा, राइट, तो ये देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो 500 cos 60, ओके, प्लस 500 cos 60 डिग्री। करेक्ट बात है क्या? 700 न्यूटन आप देखेंगे डियर, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, मतलब -700। ओके जी, नाउ समेशन एफ वाई की बात करते हैं हम लोग। ओके, समेशन एफ एक्स में दो ही कंपोनेंट दिख रहा है क्या डियर, ये वाला कंपोनेंट है और एक ये 700 न्यूटन। करेक्ट बात। नाउ वर्टिकल में देखेंगे, ओके, तो वर्टिकल में, है ना, देखेंगे सारे के सारे नेगेटिव है। कैसा है जी? नेगेटिव एक्सिस में के अलॉन्ग जो लाई कर रहे हैं, तो -500 sin 60, -500 sin 60 डिग्री। ओके जी, -1000 न्यूटन एंड -1200 न्यूटन। ओके, -1000 न्यूटन -1200 न्यूटन। करेक्ट बात है क्या? ओके, नाउ अब मैं समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू कौन, है ना, कैलकुलेटर के हेल्प से, है ना, सॉल्व करूंगा डियर। तो ये हो जाएगा 500 इंटू cos 60 minus 700, ओके, देन इट विल बिकम समेशन एफ एक्स इक्वल टू -450 न्यूटन। राइट, यूनिट किस में होगा बताइए? फोर्स के सारे न्यूटन में, मतलब न्यूटन में होने वाला डियर। समेशन एफ वाई की वैल्यू मैं यहां भी आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा डियर, -500, ओके, इंटू sin 60
करेक्ट बात है। -1000 -1200, ओके, सो -26.33, सॉरी -26, चेक कीजिएगा तो -2633.01, ओके, न्यूटन। करेक्ट बात है क्या? तो इस तरह से मैंने रिजल्टेंट की जो कंपोनेंट है, राइट, इसको फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज समेशन एफ एक्स एंड दिस इज समेशन एफ वाई। तो यहां मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा क्या जी? ओके, तो देखेंगे डियर, है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। ये कैसे बताइए? तो रूट ओवर के अंदर, तो आर इक्वल टू, ओके, समेशन एफ एक्स, तो देखेंगे -450 का स्क्वायर प्लस -2633.01 का स्क्वायर। करेक्ट बात है क्या? ओके, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर व्हाट 450 का स्क्वायर, है ना, -450 का स्क्वायर प्लस 2633.01 का स्क्वायर। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, तो 2671.187, ओके जी। so this will be nothing but what? the magnitude of resultant force R। करेक्ट बात है जी। ओके डियर, है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ है ना, इस गिवन फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज नथिंग बट 267.187। अब बताइए तो इसका यूनिट किस में हो जाएगी जी? इसके कंपोनेंट का यूनिट न्यूटन में है डियर, तो इसका यूनिट बताइए तो न्यूटन में होगा क्या? अब देखेंगे फिर से मैं, है ना, जो डाउट अभी क्लियर किया था, है ना, उसी चीज को यहाँ फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। देखेंगे यहाँ हिंज सपोर्ट की बात हुई है। अब हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए तो? 2 होते हैं क्या? समेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्टिव फोर्स एंड वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्टिव फोर्स। करेक्ट बात है जी। ओके, तो यहां देखेंगे डियर, दिस इज द आर ओ वाई, ऐसे मैं बोल सकता हूं क्या? एंड दिस इज द आर ओ एक्स, राइट। ये क्या बताइए तो? रिएक्टिव फोर्स डियर। कैसे बताइए तो? रिएक्टिव फोर्स। अब ये जो रिएक्टिव फोर्स है, क्या मैं इस रिएक्टिव फोर्स को, जिसको मैं रिएक्शन फोर्स भी बोलता हूं, इसको मैंने, है ना, रिजल्टेंट फोर्स जब फाइंड आउट करने गया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने गया, तो यहां पास मैं इसको कंसिडर किया हूं क्या? क्यों नहीं किया हूं? राइट, मैंने इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है ना? क्यों नहीं लिया डियर? क्योंकि दिस रिएक्टिव फोर्सेस आर नॉट द पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ना डियर, राइट। करेक्ट बात है, मैंने ऑलरेडी ये समझा चुका है बात जो है। करेक्ट बात। ओके, तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड आउट करने की बात होगी, तो आप कभी भी है ना, रिएक्शन फोर्स को, राइट, या फिर रिएक्टिव मूवमेंट्स को कभी भी आपको, है ना, कंसिडरेशन में नहीं लेना है। करेक्ट बात है ना? हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग जी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए देखते हैं, आपको पता है डियर, समेशन एफ एक्स की वैल्यू को आप देखोगे तो कितना है बताइए? किसमें बताइए तो? नेगेटिव में है। किसमें है जी? नेगेटिव में है। ओके, और समेशन एफ वाई की वैल्यू भी कैसे बताइए तो? ये भी नेगेटिव में है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स का, है ना, जो लाइन ऑफ एक्शन है डियर, किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है बताइए तो? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं क्या? ओके, so this is nothing but the third quadrant. This is negative x-axis, this is the negative y-axis. ओके जी, अब इसमें मैं समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई को रिप्रेजेंट कर देता हूं डियर। दिस इज द समेशन एफ एक्स, ओके, समेशन एफ एक्स इक्वल टू -450, ओके, एंड दिस is the summation fy, and that summation fy, that is nothing but the -2633.01, okay, -2633.01 न्यूटन। करेक्ट है जी। नाउ अब यहां देखिएगा, हम क्या करते हैं कि, है ना, यहां इस साइड के एडजेसेंट साइड में ऐसा ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ओके। सिमिलरली यहां भी मैं क्या करता हूं जी,
इस साइड के, है ना, दिस साइड के जैसे इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो मेरे को एक पैरेललोग्राम मिलता है, एंड दैट पैरेललोग्राम दैट इज नथिंग बट द रेक्टेंगल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलता है, तो यदि मैं ये डायगोनल को ऐसा, है ना, शो करूं, so this diagonal will be nothing but what? Resultant force. Okay, this will be the resultant force. करेक्ट है जी। मैं यहां, है ना, इस एक्सिस को क्या मानने वाला बताइए तो रेफरेंस एक्सिस। करेक्ट है जी, पूरा का पूरा स्टेप अब वही होने वाला है। ओके, और इस रेफरेंस एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे हैं इस रिजल्टेंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं डियर, है ना। तो यहां आप देखेंगे एक राइट एंगल ऐसा ट्राइंगल आपको ऐसा मिलेगा। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, दिस साइड इज आल्सो समेशन एफ वाई एंड दिस साइड इज समेशन एफ एक्स, इक्वल होंगे। करेक्ट है जी। ओके, तो मैं अल्फा की वैल्यू, राइट, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आप बता पाऊंगा डियर, तो कैसे बताता हूं, राइट, देखेंगे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू -2633.01 divided by what? Base, and that base is nothing but -450. Correct है जी। Then you will get the value of alpha. चेक कीजिए तो tan इनवर्स 2633.01 divided by 450. Correct है जी। Okay, then you will get the value of alpha that is nothing but the 80.30 degree. Okay, so this will be nothing but what? This will be the direction. This will be the direction of resultant force R. Right? मैं कैसे बोल पाऊंगा इसको? With respect to negative x-axis in counter clockwise मूवमेंट, ऐसा बोल सकता हूं मैं। करेक्ट बात है जी, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज में, है ना, जब मेजर करते हैं अल्फा की वैल्यू तो क्या आता है बताइए? पॉजिटिव आता है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ डियर, है ना, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है। करेक्ट है, एंड डायरेक्शन दैट इज नथिंग बट अल्फा दैट इज इक्वल टू 80.30 डिग्री। ओके जी। ओके डियर, है ना। अब यहां हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद, है ना, अब फाइंड आउट करेंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, राइट, दैट इज नथिंग बट आर इक्वल टू 2671.187 न्यूटन। ओके, ये इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म में, राइट, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो कहां पास एक्ट कर रहे हैं? तो क्वेश्चन में आपको किसके रेस्पेक्ट बताना बताइए तो विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में बताना है कि इस पॉइंट ओ से, है ना, कितने डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। करेक्ट, तो यहां पास फिर से कंफ्यूजन वाली बात होगी कि हॉरिजॉन्टल आर्म भी है, इंक्लाइन आर्म भी है, तो हॉरिजॉन्टल आर्म में रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आएगा कि इंक्लाइन आर्म में आएगा? करेक्ट बात है जी। तो यहां पास डियर मैं हॉरिजॉन्टल आर्म में, है ना, रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं। करेक्ट बात है जी। ओके, और इंक्लाइंड आर्म में इसलिए नहीं बात कर रहा हूं, इसका रीजन मैं बताऊंगा, है ना। जस्ट मैं पहले है ना, कितना डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल आर्म में, ये फाइंड आउट कर लेता हूं, देन इसका मैं रीजन बिल्कुल बताऊंगा डियर, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, सो लेट्स सपोज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है रिजल्टेंट फोर्स का, इस पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस में, कैसा डिस्टेंस में जी? डी डिस्टेंस में, है ना, लाइक दिस, डी डिस्टेंस में, है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डियर, क्या बताइए तो डी डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब इसका जो डायरेक्शन है, राइट, इसका जो डायरेक्शन है देखेंगे किस तरह बताइए तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, कितना बना रहा है? अल्फा, दैट इज नथिंग बट 80.30 न्यूटन, है ना जी। कैसे बना रहा है? और ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से यदि मैं इसको दिखाना चाहूँ डियर थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखेंगे दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, ध्यान से समझिएगा, दिस इज
दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स आर। ओके, करेक्ट है जी, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स आर, जो इस नेगेटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे हैं। करेक्ट बात है जी। ओके, नाउ अब यदि है ना इसको बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ओके, मैं इसको है ना ट्रांसफर करता हूं इसी या फिर शिफ्ट करता हूं इसी के लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग कहीं पास भी, तो ये इधर में दिखा सकता हूं इसको, दिस इज नथिंग बट आल्सो आर। करेक्ट है, तो दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल इज है ना हाउ मच, अल्फा होगा क्या जी, तो दिस एंगल इज आल्सो द अल्फा। करेक्ट है, तो यहां भी डियर, यहां भी देखेंगे कि इस आर का है ना मैं दो कंपोनेंट बता पाऊंगा। कितने कंपोनेंट बताइए, तो दो कंपोनेंट है ना। चलिए, दिस इज द कॉस कंपोनेंट एक्चुअली, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो दिस विल बी नथिंग बट कॉस कंपोनेंट। तो देखेंगे है ना, मैं इसको यहां पास लिख रहा हूं आर कॉस अल्फा। करेक्ट बात है क्या जी, दिख रहे हैं क्या, आर कॉस अल्फा। ओके, और यदि मैं है ना जी यहां वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा तो आर साइन अल्फा। करेक्ट बात है क्या जी। ओके, नाउ जब भी रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लोकेशन फाइंड आउट करने की बात होती है, राइट, एंड दैट लोकेशन दैट इज नथिंग बट स्मॉल डी। ओके, तो हम क्या करते बताइए, वायरिग्नास थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्या। ओके जी, तो वायरिग्नास थ्योरम क्या कहता है डियर, नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, या फिर मैं बोलूं नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस विल बी द सेम, है ना, एज दैट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोन, राइट, या फिर मैं बोलूं मूवमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोन विल बी द सेम पॉइंट और एक्सिस, मूवमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोन ड्यू टू द है ना सेम पॉइंट और एक्सिस। करेक्ट बात है जी। ओके, तो यहां मैं है ना इस जो हिंज पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट हिंज सपोर्ट, तो ये जो हिंज पॉइंट है इसके अबाउट मूवमेंट की बात कर रहा हूं डियर, है ना, इसके अबाउट मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं, या फिर मैं बोलूं मूवमेंट की बात करने वाला हूं, जितने भी मैं मूवमेंट की बात करूंगा गिवन फोर्सेस के कारण एज वेल एज रिजल्टेंट फोर्स के कारण। करेक्ट है जी। ओके, तो चलिए क्या क्या फोर्सेस है देखेंगे यहां पास, है ना। सबसे पहला मैं यहां बोलूंगा वायरिग्नस, अकॉर्डिंग टू वायरिग्नस थ्योरम, करेक्ट बात है क्या जी। ओके, तो चलिए यहां पास आप देखेंगे 500 न्यूटन का जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है ना, ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखेंगे 500 cos 60, कॉस वाला जो कंपोनेंट है इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। अब देखेंगे इसी पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से, इसी पॉइंट ओ से। ओके, तो यहां मैं वायरिग्नास थ्योरम की बात करूंगा तो नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ के बाद वर्ड बात कर रहा हूं, इक्वल टू द मूवमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स अलोन अबाउट दिस सेम पॉइंट, मतलब पॉइंट ओ। करेक्ट बात है। ओके, तो पहले मैं इस 500 के लिए बात करता हूं, तो ये जो कॉस कंपोनेंट है डियर इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कारण जो मूवमेंट होगा जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये जो साइन कंपोनेंट है 500 sin 60 डिग्री, इसके कारण मूवमेंट आएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर टू हियर, कितना डिस्टेंस बताइए, तो 150 हाउ मच, 300 होंगे क्या जी। ओके, तो देखेंगे ये कैसा बताइए, तो राइट, ये कैसा होंगे बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा। ओके, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलता हूं क्या, प्लस 500 sin 60 डिग्री इंटू 1 सॉरी कितना हो जाएगा जी, 300 mm। करेक्ट बात है ना। अब कौन कौन से फोर्सेस है, इसके कारण हो गया, 1000 के कारण देखते हैं, तो ये भी कैसा बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में, है ना। तो बताइए 1000 इंटू 150 बोलूंगा क्या, ये भी कैसा होगा, प्लस में, प्लस 1000 इंटू 150। करेक्ट ना। अब इधर देखिए डियर, है ना, 1200 न्यूटन, ओके, 1200 न्यूटन के कारण जो मूवमेंट होगा इसके अबाउट। ओके, तो मेरे को यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करना होगा, यहां से यहां कितना होगा। ओके, तो देखेंगे डियर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखेगा क्या ऐसा, और मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये वाला, राइट। इस 1200 न्यूटन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द, है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। ओके, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहां से यहां तक का लेंथ कितना बताइए, तो 150। ओके, सो दिस साइड इज हाउ मच,
दिस साइड विल बी द आर, यहां लिखता हूं डियर, है ना, आर, ओके, क्या बताइए, आर बोलता हूं जी, कितना होगा ये 150, है ना, दिस बेस दैट इज नथिंग बट 150 cos 60 डिग्री, ओके, यहां से यहां तक करेक्ट बात है क्या जी, यहाँ तक क्या, यहाँ पे क्या लिखा था मैं, ROX, ऐसा है ना, ऐसे इसकी नीड तो नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, करेक्ट बात है जी। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पता चल गया, तो 1200 न्यूटन एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे बताइए, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब नेगेटिव लेने वाला हूँ, 1200 इंटू 150 cos 60, ओके, 1200 इंटू 150, करेक्ट बात है क्या, इंटू cos 60 डिग्री, ओके जी। सिमिलरली 700 न्यूटन का फोर्स है ना, अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा यहां से, तो ये वाला होगा क्या जी, बताइए, होगा क्या, ओके, तो देखेंगे ध्यान से ना, ये वाला भी वही डिस्टेंस होगा, तो यहां से लेके यहां तक ऐसा मैं बात करूं तो दिस विल बी आल्सो द राइट एंगल ट्राइंगल, हियर टू हियर 300 mm, राइट, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके जी, सो दिस साइड विल बी हाउ मच, दिस साइड विल बी, है ना, परपेंडिकुलर है ये, ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, 300 mm इंटू साइन 60 डिग्री, करेक्ट बात। तो ये देखेंगे 700 न्यूटन है, ये कैसा बताइए, तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में आएगा क्या, ओके, तो क्या बोलने वाला हूं यहाँ पास बताइए, प्लस 700 इंटू 300 इंटू साइन 60 डिग्री, करेक्ट बात है जी, ओके, तो नेट मूवमेंट अबाउट, है ना, नेट मूवमेंट ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ मैंने बात कर लिया, ओके जी। अब बात करता हूं इसी पॉइंट ओ के अबाउट, है ना, रिजल्टेंट फोर्स के कारण, है ना, क्या मूवमेंट होगा, तो देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स के भी दो कंपोनेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है आर कॉस अल्फा, है ना, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे इसी पॉइंट से पास होता हुआ दिखाई देगा, तो इसके कारण मूवमेंट क्या होगा बताइए, 0 होगा, ओके। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे आर साइन अल्फा के कारण, ओके, तो बताइए कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज में आएगा क्या जी, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो क्या होंगे बताइए, नेगेटिव लेने वाला हूं, तो आर साइन अल्फा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर साइन अल्फा, ओके, इक्वल टू बात करूंगा मैं, आर कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, आर साइन अल्फा, तो आर की वैल्यू देखेंगे 2671.187, 2671.187, आर, ये आर हुआ, ओके जी। फिर साइन अल्फा इंटू डी, तो साइन अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो 80.30 डिग्री इंटू डी, करेक्ट बात है क्या, ओके डियर। अब क्या करता हूं मैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, राइट, इस डी की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा, कैसे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको कैलकुलेट करता हूं मैं, तो देखेंगे क्या आएंगे यहाँ पास, 500 इंटू साइन 60, करेक्ट, इंटू 300, ओके, देन प्लस 1000 इंटू 150 माइनस 1200 इंटू 150 इंटू cos 60, ओके जी, प्लस 700 इंटू 300 इंटू साइन 60, करेक्ट बात है क्या, ओके। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही डियर, चेक कीजिएगा, 3717.14 इक्वल टू, ओके जी, अब इतना को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो देखेंगे 2671.187 इंटू साइन 80.30, ओके जी। तो ये वैल्यू कुछ आ रही डियर 2632.99, राइट, यहाँ पास आ रहा है ये, ओके। तो इस वैल्यू को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2632.998 ऐसा बोल सकता हूँ, इक्वल टू डी, तो इस डी की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा डियर, राइट। तो देखेंगे कैसे हो जाएगा ये 371769.14 डिवाइडेड बाई 2632.998, ओके, 371769.14, ओके, तो सर गड़बड़ हो गया था, डिवाइडेड बाई 2632.998, ओके। तो ये आ रहा है डियर आपका डी की वैल्यू जो है ना
ओके डियर, तो यहाँ d की वैल्यू है ना कुछ इस तरह से आएगी 141.19, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, है ना। ये किसमें का बताइए तो, राइट, सारे के सारे डिस्टेंस किसमें बताइए तो, मिलीमीटर में है क्या जी, मतलब ये कैसा आने वाला है, मिलीमीटर में आएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द लोकेशन, this is nothing but the location of point of application of resultant force R, okay, with respect to what, with respect to, है ना, point O, और एक इनसे हिंज पॉइंट O, करेक्ट बात है जी। ओके डियर, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में जो भी हमको फाइंड आउट करने की बात हुई थी, हमने सारे चीजों को फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो हमने इस लोकेशन को भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। रिजल्टेंट फोर्स जो है कहाँ एक करें उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके, तो कहाँ बताइए तो 141.19 mm, 141.19 mm फ्रॉम पॉइंट O, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्चुअली जो डिस्टेंस डियर क्या बताइए तो 141.19 mm, राइट, इतने डिस्टेंस में एक कर रहे हैं, करेक्ट बात है जी ना। अब यहाँ है ना यहाँ कंफ्यूजन वाली बात ये होगी डियर, है ना, कि O पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट फोर्स R का, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसका लोकेशन बताना है। तो मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल आर्म में बात किया हुआ है, राइट। और मैं बोलता हूँ कि हॉरिजॉन्टल आर्म में ही आना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स जो है, राइट। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ तो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ यार, ध्यान से सुनिएगा, ओके। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, राइट, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया हुआ है डियर, मैग्नीट्यूड, ओके, ये है ना इसी हॉरिजॉन्टल आर्म में ही लाई क्यों करेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट बात है। तो देखिए यहाँ पर ना जी, यहाँ है ना हॉरिजॉन्टल आर्म और वर्टिकल आर्म, हॉरिजॉन्टल आर्म और वर्टिकल आर्म दोनों में मैं, है ना, कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पहले चेक करूंगा। ध्यान से सुनिएगा डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, राइट। काफी सारे क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट जो है आपको देखने के मिलेंगे जब आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तो, राइट, ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट बात है। तो चलिए, this is nothing but the horizontal arm, okay, and this is the inclined arm, okay। तो मैं इस पॉइंट O के अबाउट, है ना, हॉरिजॉन्टल आर्म में कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, एज वेल एज इंक्लाइंड आर्म में कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको फाइंड आउट करता हूं, करेक्ट बात है जी। और जिस आर्म में सबसे ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ, राइट, इसका मतलब क्या होगा डियर कि उसी आर्म में नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा, करेक्ट बात है। और जिस साइड नेट इफेक्ट होगा, और नेट इफेक्ट दैट इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या, राइट। तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा जिस साइड, या फिर मैं बोलूं जिस आर्म में, है ना, मूवमेंट इसी पॉइंट O के अबाउट ज्यादा आएगा, राइट, रिजल्टेंट उधर ही शिफ्ट होगा, करेक्ट। सो लेट्स चेक, ओके जी। तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल आर्म में क्या क्या फोर्सेस हैं, देखेंगे 500 न्यूटन है एंड 1000 न्यूटन, करेक्ट। पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट बात करूंगा तो इसका जो कॉस कंपोनेंट है, राइट, इस 500 न्यूटन का, ये इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन 0 हो जाएगा मूवमेंट, मतलब इसके साइन कंपोनेंट, राइट, और साथ ही साथ इस 1000 न्यूटन का मूवमेंट इस पॉइंट O के अबाउट, मतलब दोनों के कारण मूवमेंट आने वाले हैं पॉइंट O के अबाउट, ओके। तो मैं कौन सा लेंगे बताइए तो, दिस इज द राइट मूवमेंट्स, दिस इज द मूवमेंट एक्चुअली इन हॉरिजॉन्टल आर्म, राइट, मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल आर्म, ओके, अबाउट पॉइंट O, ओके जी। तो यहां से मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा, ओके, और इस इंक्लाइंड आर्म में चेक करूंगा, करेक्ट बात है। कौन कौन से फोर्स है देखेंगे, 1200 न्यूटन के कारण आएगा, 700 न्यूटन के कारण आएगा, करेक्ट बात है जी। तो यहां मैं देखूंगा तो ये जो 1200 न्यूटन है, राइट, इसके कारण मूवमेंट बताऊंगा तो कुछ इस तरह से, करेक्ट बात है। ऑलरेडी हमने डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करके रखे हुए हैं, 700 के लिए बताऊंगा तो किस तरह से। तो इस यहां से जो मूवमेंट आएगा डियर, राइट, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली, है ना, व्हाट, मूवमेंट इन, है ना, इंक्लाइंड आर्म,
मूवमेंट इन इंक्लाइंड आर्म, ओके, अबाउट पॉइंट ओ, करेक्ट बात है क्या, अबाउट पॉइंट ओ। तो यहां से मैं चेक करूंगा मूवमेंट कितना होगा, ओके जी, मूवमेंट कितना होगा, करेक्ट। तो यहां से मैं मूवमेंट चेक करूंगा और यहां से चेक करूंगा, राइट। और जिधर मूवमेंट ज्यादा मिलेगा इसका मतलब होगा कि नेट इफेक्ट उधर ही साइड है ना शिफ्ट होने वाले हैं, और नेट इफेक्ट है ना उधर साइड शिफ्ट होगा, राइट, उस आर्म में शिफ्ट होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट भी उस आर्म में शिफ्ट होगा, करेक्ट बात है। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं डियर, राइट, आप भी चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस हॉरिजॉन्टल आर्म की बात करता हूं, 500 इंटू साइन 60 इंटू 300, ओके जी, प्लस 1000 इंटू 150, करेक्ट बात है क्या, ओके। तो यहां मूवमेंट आ रहे हैं डियर, ओके, 2, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं डियर ना, 279903.81, ओके। अब इंक्लाइंड आर्म में देखता हूं मैं, है ना, मूवमेंट कितना आ रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट, राइट, इधर भी पॉइंट ओ के अबाउट बात कर रहा हूं, इधर भी पॉइंट ओ के अबाउट बात कर रहा हूं, करेक्ट बात है क्या। तो माइनस को कंसिडर करूंगा मैं, राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा है डियर, माइनस 1200 इंटू 150 इंटू कॉस 60, करेक्ट है जी, प्लस 700 इंटू 300 इंटू साइन 60, करेक्ट बात है क्या, ओके। तो यहां जो मूवमेंट आ रहा है डियर 91865.33, ओके जी। तो ये क्या बताइए, तो जो ब्लैक कलर से शो मैं यहाँ पे लिखा हूं डियर, ये क्या है, मूवमेंट्स है, क्या है जी, मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल आर्म में और इंक्लाइंड आर्म में, राइट, किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, करेक्ट बात है। तो मैं यहाँ पास हॉरिजॉन्टल आर्म में जब मूवमेंट की बात किया पॉइंट ओ के अबाउट, तो किस फोर्स के कारण देखा मैं, है ना, जो हॉरिजॉन्टल आर्म में फोर्स है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल आर्म में जो मूवमेंट निकाला हूं डियर मैं, राइट, तो हॉरिजॉन्टल आर्म में जो फोर्स होंगे उसके कारण मूवमेंट निकाला हूं पॉइंट ओ के अबाउट। और इंक्लाइंड आर्म की बात किया, है ना, इंक्लाइंड आर्म, तो इंक्लाइंड आर्म में जो मूवमेंट निकाला हूं तो उन फोर्सेस के कारण निकाला हूं जो फोर्स इसी इंक्लाइंड आर्म में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट, करेक्ट बात है। तो इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ओके, ध्यान से सुनिएगा, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इनके जो मैग्नीट्यूड है मूवमेंट, राइट, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल आर्म की बात करूं चाहे मैं इंक्लाइंड आर्म की बात करूं, इनके जो मैग्नीट्यूड है दोनों कैसे बताइए, तो पॉजिटिव है क्या जी, और पॉजिटिव है तो अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन, राइट, अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन इस बेल क्रैंक मैकेनिज्म को, है ना, किस सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो मूवमेंट है, राइट। तो ये देखेंगे, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, करेक्ट बात है। बट यहां मैं यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं डियर, राइट, तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल आर्म में ज्यादा आ रहा है कि इस इंक्लाइंड आर्म में ज्यादा आ रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से देख के बता पाएंगे डियर कि ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म है, हॉरिजॉन्टल आर्म, इसमें जो मूवमेंट की वैल्यू है वो कैसे बताइए, तो ज्यादा है, राइट। तो यहां ये समझ में आ रहा है कि ये है ना, इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट, इसका जो इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट है ना, उस तरफ या फिर उस आर्म में शिफ्ट होने वाले हैं जिस आर्म में मूवमेंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, करेक्ट बात है जी। तो किस आर्म में प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा मूवमेंट बताइए, तो ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है क्या, दिस विल बी द ग्रेटर, करेक्ट है। तो रिजल्टेंट फोर्स का यदि मैं लोकेशन बताने जाऊंगा, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लोकेशन बताने जाऊंगा पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, तो मैं, है ना, किस साइड बताऊंगा जी, हमेशा ध्यान रखिएगा, किस साइड बताइए, तो हॉरिजॉन्टल आर्म में, किसमें, हॉरिजॉन्टल आर्म में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। आपके पास जब गेट के क्वेश्चन कुछ बनाएंगे आप, ईएससी के क्वेश्चन, इस टाइप की जो है ना जो कॉन्सेप्ट है वो उसको आप अप्लाई करेंगे, राइट। तो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको दिखेंगे, है ना, जिसमें आप जो है बिल्कुल ऐसे देख के ही बता पाएंगे कि आप रिजल्टेंट फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का लोकेशन
हॉरिजॉन्टल आर्म में बताएंगे कि वर्टिकल आर्म में बताएंगे। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह मैं हॉरिजॉन्टल आर्म में, है ना, इसको सपोज किया डी डिस्टेंस में ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स आर के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो चलिए आप चेक कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये आपका काम होगा, राइट। तो देखेंगे इस है ना इंक्लाइंड आर्म के लिए कैसे बात करूंगा, इसी पॉइंट ओ से सपोज डी डिस्टेंस में, ऐसा मैं कंसीडर कर लूंगा, डी डिस्टेंस में रिजल्टेंट फोर्स आर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐड कर रहे हैं। करेक्ट है? तो आपको मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, राइट, डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता है, राइट। तो आप इसको किस तरह से बताएंगे बताइए? तो लाइक दिस, इस तरह से ऐसे बताएंगे, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स आर। करेक्ट बात है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। इसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हो डियर, दिस एंगल इज अल्फा, चलिए दिस एंगल इज अल्फा, देखेंगे ये वाला अल्फा है ना, ऐसा, दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, तो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, तो दो कंपोनेंट। करेक्ट बात है जी। तो जब आप मूवमेंट, ये है ना, यहाँ पर डायरेक्शन फॉर्म जब लिखने जाएंगे तो, है ना, मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे डियर, राइट। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण भी मूवमेंट आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट के कारण भी मूवमेंट आएगा। तो देखेंगे ये जो डी की वैल्यू है, राइट, थोड़ा अजीब से दिखेगा आपको, है ना, अजीब वैल्यू आएगी जिसको आप जो है एक्सपेक्ट भी नहीं किए रहेंगे। अब देखेंगे चेक करके, राइट, और उसका रीजन सिर्फ इतना ही डियर, राइट, और भी माइनस में आएगा 100% मैं बोल रहा हूँ डियर, तो डी की वैल्यू कैसा आने वाला, माइनस में आने वाला है, राइट, यदि आप सही तरह से सॉल्व करते हैं तो डी की वैल्यू, है ना, माइनस में आएगी। ओके, और साथ ही साथ है ना, हो सकता है ये जो डी की वैल्यू है इस इंक्लाइंड आर्म की जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट 300 mm, इससे भी ज्यादा हो जाए, राइट। तो इसका मतलब ये हो रहा है डियर कि ये जो मूवमेंट है, सॉरी रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको हम नेट इफेक्ट बोल रहे हैं, राइट, ये किस तरफ शिफ्ट होने वाला है बताइए? तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल आर्म में। रीजन तो यहाँ पे कंसेप्ट बताए होते हो, इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आर्म में जो मूवमेंट है डियर वो क्या है बताइए? तो ग्रेटर है। करेक्ट बात है जी। तो आई होप डियर कि आपको है ना पूरे के पूरे कंसेप्ट वेरिगनेस थ्योरम के किस तरह आपको अप्लाई करना है, राइट, और किन किन बातों को ध्यान में रखना है वेरिगनेस थ्योरम जब अप्लाई करने जाएंगे, तो पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, राइट। ओके जी, तो चलिए डियर, अब आपका काम होगा कि और भी आप नंबर वैरायटी के क्वेश्चन लगाइए। ओके, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन के ऊपर, है ना, प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।